कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई ब्रांड नहीं है, एक नॉर्मल पॉकेट फ्रेंडली ब्रांड है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि अरेंज कर रही हूँ, तो फेस अरेंज कर रही हूँ एज इफ़ कि देखो बहुत सारे ब्रांड्स का बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ मैं यूज़ करके रेकमेंड भी करती हूँ, लेकिन बहुत कुछ मैं रेकमेंड नहीं भी करती क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया होता है। जस्ट गिव द डिलीवरेबल, दैट्स ऑल। लैब्स पे मेरा मतलब बहुत ज़्यादा फोकस है क्योंकि मुझे वो अच्छा लग रहा है। आई मीन आई डू नॉट वेयर एथनिक इन माई डेली रूटीन, बट ओकेजनली आई रियली लाइक इट। तो मुझे कुछ ऑफर्स मिले एंड दैट मैं पोस्ट डाल भी रही हूँ। जो मुझे फॉलो करते हैं सब लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे तो मज़े ही मज़े हैं, तुम्हारी तो चांदी ही चांदी है, पीआर बॉक्सेस में ही सब कुछ मिल जाता होगा, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, एवरीथिंग, है ना। और बात भी सही है, बट क्या कभी किसी ने उन पीआर बॉक्सेस के अंदर झांक के देखा है, उनका रियलिटी चेक किया है? नहीं किया है ना। तभी कहते हैं कि जो चीज़ पता ना हो ना उस बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वैसे आपको बहुत कुछ पता है, आई मस्ट से। अभी जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि मुझे ना एक फाउंडेशन तो सबको पता है ना, इसे लगा लगा के ऐसे वाइट स्किन हो जाती है। तो वो फाउंडेशन का मुझे एक पीआर रिसीव हुआ एक ब्रांड का। तो उन्होंने पहले सारी चीज़ें पूछी थी, है ना, सारी चीज़ें इन्होंने फोटोग्राफ्स शेयर हुई थी, सब कुछ हुआ था। उसके बाद उन्होंने ना मुझे जो शेड भेजा, दैट वाज द चॉकलेटी शेड। मतलब यार लिटरली कम से कम 5-6 और मे बी 10 शेड्स डीपर। तो उसी में रील बनानी थी यार। मुझे तो बहुत देर तक ये समझ नहीं आया कि उसको देख के, उसको अप्लाई करके मुझे किसी हॉरर मूवी की शूटिंग करनी है या फिर मुझे रील बनानी है। मतलब समझ नहीं आया मुझे। मैंने बहुत दिनों तक वो रखे रखा। तो फिर क्या हुआ कि वो मुझसे डिलीवरेबल्स आस्क कर रहे थे कि मैडम आपका अभी तक वीडियो नहीं आया। तो फिर इवन तो ब्रांड बहुत अच्छी है, लेकिन मे बी शेड में ऊपर नीचे कुछ हो गया होगा। तो मैंने उनसे बोला कि यार आपने ना मुझे शेड करेक्ट नहीं भेजा था। तो थोड़ा सा झगड़ा हो गया, मतलब उस वजह से ना, कि उन्होंने बोला कि अच्छा आपने तो हमें यही बताया था, ये फोटोग्राफ्स भेजे थे, ये है वो है। तो मैंने कहा यार सच में मैंने चॉकलेट शेड का फाउंडेशन रेकमेंड किया था। आई डोंट नो किस टाइप का, मतलब क्या कंटेंट रहेगा, गोरे से काला, और आई मीन नो नॉट दैट थिंग। बट फिर मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि देखो, मतलब कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई ब्रांड नहीं है, एक नॉर्मल पॉकेट फ्रेंडली ब्रांड है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि आप ना ये वापस ले लीजिए, इसमें मैं क्या ही कंटेंट बनाऊंगी, एंड दैट इज़ नॉट एज पर द क्राइटेरिया। तो उन्होंने कहा कि अब आपने ओपन कर लिया है बड़ी सारी चीज़ें, तो अब सारी चीज़ें तो मैं बता नहीं सकती। होता है ऐसा नहीं है, इट्स नॉट वेरी इजी कि बस कैमरा उठाया, कुछ भी अप्लाई किया, कुछ भी बोलने लग गए, अच्छा रीच मिल गया, अर्निंग हो गया, और ऑल ऑफ दैट। ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रगल होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ पीआर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर रेवेन्यू, इट्स अ लॉट मैनी थिंग। तो वही जैसे मैंने आपको पीआर वाली स्टोरी बताई, अभी मैंने सोचा है कि जैसे कि बड़े सारे लोगों का सवाल रहता है कि अबाउट दिस गिफ्ट्स एंड ऑल, तो मैं उस पर भी एक ना वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी। मैंने बहुत सारी क्रिएटर्स का देखा है कि व्हाट आई गॉट इन पीआर, व्हाट इज़ माई एक्चुअल, मतलब जो मैंने बाय किया है, ऑल ऑफ दैट। तो मैं जल्दी ही सोच रही हूँ कि कॉस्मेटिक्स का एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी अपने पीआर के ऊपर। तो वही मैं सोच रही हूँ, थोड़ा सा मैं स्पेस अरेंज कर रही हूँ। तो स्पेस अरेंज कर रही हूँ एज इफ़ कि देखो बहुत सारे ब्रांड्स का बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ मैं यूज़ करके रेकमेंड भी करती हूँ, लेकिन बहुत कुछ मैं रेकमेंड नहीं भी करती क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया होता है। जस्ट गिव द डिलीवरेबल, दैट्स ऑल। तो उसी पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी। सीरम्स, लिप शेड्स एंड फाउंडेशन, जो कि मैं बिल्कुल नहीं लगाती, एंड हेयर शैम्पू, हेयर ऑयल। आजकल मैंने एथनिक कोलैब्स पे मेरा मतलब बहुत ज़्यादा फोकस है क्योंकि मुझे वो अच्छा लग रहा है। आई मीन आई डू नॉट वेयर एथनिक इन माई डेली रूटीन, बट ओकेजनली आई रियली लाइक इट। तो मुझे कुछ ऑफर्स मिले एंड दैट मैं पोस्ट डाल भी रही हूँ। जो मुझे फॉलो करते हैं दे नो, एंड आई डेफिनेटली मेक अ फुल व्लॉग ऑन माई पीआर्स वेरी सून।